अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 1429 और असाइनमेंट 2 है। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि अ पेट स्टोर, ठीक है, पेट क्या है, पालतू जानवरों का एक स्टोर है, ठीक है 6 किटन, उसके पास 6 किटन है, 8 उसके पास क्या है पैरट एंड 12 पपीज़, और 12 उसके पास जो है वो पपीज़ हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच किटन, यानी एक किटन की जो प्राइस है वो अगर हो $28 और ईच पैरट की जो प्राइस है वो हो हमारे पास $30 एंड ईच पपी इज़ $40। यूज़ मैट्रिक्स। अब उनकी प्राइस, ठीक है, उनकी तादाद भी बता दी है और उनकी एक एक जो पैरट है या किटन है उन सब में से एक एक की उन्होंने डॉलर में प्राइस भी बताई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के थ्रू, मैट्रिक्स के क्वेश्चन ये आपके यूनिट नंबर 5 में है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने क्या करना है, टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट स्टोर इन्वेंट्री। तो हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमने उनकी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का अगर आपको पता है कि मैट्रिक्स किस तरीके से लिया जाता है तो फिर आप इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है स्टेटमेंट में हम इसकी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास है 6 किटन, देन हमारे पास क्या है 8 पैरट, एंड हमारे पास है 12 पपीज़, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास हैं, 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। सेकंड हमें क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास इनकी प्राइस दी गई है। अगर 6 किटन है तो ईच किटन की प्राइस हमें दी गई है $28। देन हमें दी गई है पैरट की $30, और हमें दी गई है पपीज़ की $40, ठीक है। स्टेटमेंट में ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने मैट्रिक्स के थ्रू अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, पेट स्टोर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी से हमारे पास क्या हो गई प्राइस, और प्राइस को हम लेते हैं इज इक्वल टू सी के, ठीक है। वही फार्मूला हमारे पास जैसे पीछे था, हम इसके सी के लेते हैं, हम पी ले रहे हैं प्राइस, और सी फॉर हमने क्या करना है, इसकी हमने फाइंड करनी है पेट स्टोर की इन्वेंट्री, ठीक है। हम लेते हैं, हम नाम दे रहे हैं जो हम मैट्रिक्स में दो हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं उनकी किटन की तादाद और उनकी जो प्राइस है, दो चीज़ें दी गई हैं। एक को हम पी का नाम देंगे, एक को हम सी का नाम देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं पी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 6 और 8, पी फॉर हम कह सकते हैं पेट, ठीक है, और हमारे पास है 12। पी यानी पेट की तादाद हमारे पास क्या है 6, 8 और 12, और सी फॉर इनकी कॉस्ट हम कह सकते हैं। कॉस्ट में हमारे पास क्या है, कॉस्ट में हमारे पास है 28, 30 एंड 40। जी, तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। मज़ीद हम इसको आगे लेते हैं तो हम इसी को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, चूँकि हमें मल्टीप्लिकेशन का दिया गया था कि आपने मल्टीप्लाई करके इनको फाइंड करना है। हम यहाँ पर इकट्ठे लिख लेते हैं पेट और इसकी कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6, 8 एंड 12, एंड सेकेंड हमारे पास है इसकी कॉस्ट 28, 30 एंड 40।
ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इज़ इक्वल टू हम करते हैं प्राइस और कॉस्ट को इकट्ठा जब हम करेंगे, हमने 6 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को हमने 40 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, छोटी ब्रैकेट साथ में ले लेती हूँ, मिड में हम प्लस का साइन देंगे, देन हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से, क्योंकि हमारे पास 8 क्या थे, हमारे पास पैरेट थे और उनकी प्राइस 30 थी, तो हम 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में प्लस लगाएंगे, फिर हम 12 हमारे पास पपीज़ थे और उनकी जो प्राइस थी वो 40 थी। अब हम लेते हैं इसकी बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, इन सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम लेते हैं, अगर हम 6 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 28 इज़ इक्वल टू 168 हमारे पास आता है। 168 मिड में प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, इज़ इक्वल टू 240। देन हमारे पास है 12 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 480। टोटल हमारे पास होगी इज इक्वल टू, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 168 प्लस 240 प्लस 4 8 एंड 0 इज इक्वल टू 888। 888 ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकी कॉस्ट और टोटल इनकी वैल्यू। ठीक है, और बहुत ही शार्ट और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरीके से करनी है, तो इजीली इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपका था आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यूनिट 5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी बुक में से दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये असाइनमेंट में आया है और बहुत बार ये आपके क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है एग्ज़ाम जब होते हैं उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इतना इजी अगर क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से आप कामयाब भी हो सकते हैं।